बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के सेशन में हम ज़ुरबतुल अज़ला में बात करेंगे। MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में बच्चों हम यहाँ पर आप तमाम का खैर मकदम करते हैं और आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं रियाजी हिस्सा 2 में नवी जमात में ज़ुरबतुल अज़ला में मुसल्लस के दो अज़ला के वस्ती नुकात का मसला, उसके अलावा वस्ती नुकात के मसले का अक्स और 5.5 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले वस्ती नुकात का जो मसला है उसे यहाँ पर देखेंगे। इसमें देख सकते हैं आप, दिया हुआ है जो मसला है वो इस तरह से है कि मुसल्लस को कोई दो अज़ला के वस्ती नुकात को जोड़ने वाला क़तए ख़त तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है और इस ज़िले की लंबाई का निस्फ़ होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मुसल्लस को कोई दो अज़ला के वस्ती नुकात को जोड़ने वाला क़तए ख़त तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है और इस ज़िले की लंबाई का निस्फ़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है यहाँ पर कि ABC, ये इस मुसल्लस में मुसल्लस ABC, ये जो मुसल्लस है इस मुसल्लस में हम देखेंगे ज़िला AB और ज़िला AC, ज़िला AB और ज़िला AC जो है तो ये बिलतरतीब नुकात Q और P है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पर नुकात Q और P है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि BC किता मुतवाज़ी है PQ किता के। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो BC है ये किता, यहाँ पर हम देखेंगे कि PQ इस किता के मुतवाज़ी है। ठीक है, और इसी तरह से हम देखेंगे PQ इज़ इक्वल टू कितना है, 1/2 BC है, 1/2 BC है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले जो अमल किया है उसे देख लेते हैं कि यहाँ पर शुआ PQ पर एक नुक्ता, ये शुआ हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये PQ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PQ, इस शुआ PQ पर एक नुक्ता R जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये R हमने इस तरह से लीजिए कि PQR जो है तो एक ही ख़त में वाक़े नुकात हमें नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि PQ जो है तो अब हमें यहाँ पर जो देखना है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PQ जो है तो मुतमासिल है किता QR के। ठीक है, PQ जो है तो मुतमासिल है QR के। ठीक है, इसी तरह से RC को मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि RC को यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे सबूत, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे हम कि मुसल्लस AQP और मुसल्लस CQR में, इन दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कि किता AQ जो है, ये किता AQ ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये मुतमासिल होगा किता CQ के। ठीक है, इस किता के यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किता इस किता के मुतमासिल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि किता AQ मुतमासिल है किता CQ के, और यहाँ पर हम देखेंगे राशि मुतकाबिला जाविये यानी कि जाविया AQP मुतमासिल होगा जाविया CQR के। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर अमल देख रहे हैं कि जो किता PQ है वो मुतमासिल होगा किता RQ के। ठीक है,
तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जिल आजमाइश के तहत कि मुसल्लस AQP मुतमासिल होगा मुसल्लस CQR के। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मीम नून ज़िले के तहत कि क़िता AP मुतमासिल होगा किसके, क़िता CR के। इस तरह से तो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा इस तरह से बनेगा, यानी मसावत नंबर 1 हमारी यहाँ पर होगी इस तरह से। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि मीम नून ज़ाविये के तहत कि ज़ाविया जो PAQ है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया RCQ के, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुतवाज़ी खतूत की मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश, यानी कि क़िता BA मुतवाज़ी होगा क़िता CR के, ठीक है। इस तरह से मुतवाज़ी खतूत की मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश के तहत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये समझ में आएगा यहाँ पर कि BP जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है तो मुतमासिल होगा किसके, CR के, यानी इसके ये मुतमासिल होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि अगर आप इस शक्ल का मुशाहिदा करें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि BPA जो है, BPA ये जो है तो एक ही ख़त में वाक़े नुकात है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क़िता BP मुतवाज़ी होगा क़िता CR के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है कि AP जो क़िता है वो मुतमासिल होगा क़िता BP के, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर। आगे हम यहाँ पर देखेंगे इस शक्ल का मुशाहिदा कि जो पॉइंट नंबर 4 हमें मिला था उसके तहत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 और 3 की बिना पर ये पॉइंट नंबर 4 हमारा इस तरह से बना है कि क़िता BP जो है तो मुतमासिल होगा क़िता CR के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 और 4 की बिना पर कि PBCR मुतवाज़िउल अज़ला है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला जो है तो वो मुतमासिल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क़िता PR जो है तो मुतवाज़ी होगा क़िता BC के, है ना। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते हैं, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि क़िता PR जो है तो मुतवाज़ी होगा क़िता BC के, है ना। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि PQR जो है तो ये एक ही ख़त में वाक़े नुकात है ना, ये एक ही ख़त में वाक़े नुकात है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि ये जो क़िता PQ है वो मुतवाज़ी होगा क़िता BC के, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर अमल देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा PQ बराबर 1/2 PR, ठीक है। तो मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले अगर हम देखें यानी PR बराबर BC, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि PQ बराबर 1/2 BC, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए PQ मुतवाज़ी होगा BC के, है ना। और PQ बराबर कितना होगा, वो होगा 1/2 BC के, ठीक है। इस तरह से तो ये वस्ती नुकात का मसला है जो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम यहाँ पर वस्ती नुकात के मसले के अक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मसला देखते हैं कि एक मुसल्लस के एक ज़िले के वस्ती नुक्ते से दूसरे ज़िले के मुतवाज़ी खींचा हुआ ख़त तीसरे ज़िले की तंसीफ करता है, ठीक है। ये इस तरह से तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो यहाँ पर क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले कि जो नुक्ता D है वो AB का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। D जो है तो ये A और B का वस्ती नुक्ता है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में हम देखेंगे ये नुक्ता D जो है
इससे गुजरने वाला ज़िला BC के मुतवाज़ी L ज़िला AC को नुक्ता E पर कता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि AE बराबर EC, ठीक है, AE बराबर EC। तो अमल हम यहाँ पर करते हैं, तो देखेंगे हम नुक्ता C से CF ज़िला AB के मुतवाज़ी खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये ज़िला खींचा है जो ख़त L को F पर इस तरह कता करता है कि DEF जो है तो यहाँ पर तैयार होता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर खींचा है। ठीक है, ये अमल है, तो इसका मुशाहिदा हमने यहाँ पर किया है अभी। ठीक है, अब सबूत अब देखते हैं हम। यहाँ पर सबूत है, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि CF जो है तो वो मुतवाज़ी ख़त है AB के, है ना, AB के ये मुतवाज़ी ख़त है, इस तरह से हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि ख़त AC जो है तो ख़त तकाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया DAC मुतमासिल होगा ज़ाविया FCA के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि AEC जो है तो इस पर आप देखेंगे ये एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे ज़ाविया DAE मुतमासिल होगा ज़ाविया FCE के। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मुतवाज़िउल अज़ला DBCF है, इस मुतवाज़िउल अज़ला में अगर आप देखेंगे DBCF में, इसमें तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि DF जो है तो ये ज़िला मुतवाज़ी है ज़िला BC के। ठीक है, ये ज़िला जो है तो DF मुतवाज़ी है किसके, DF मुतवाज़ी है BC ज़िले के। और अमल अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसमें देखते हैं कि DB जो है तो ये ज़िला मुतवाज़ी है किसके, ज़िला CF के। DB ये जो है तो मुतवाज़ी है किसके, CF के, इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तारीफ़ के बिना पर, तो हम देखें कि जो DBC ये ज़ुरबतुल अज़ला है, ये क्या है, मुतवाज़िउल अज़ला है, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला जो है तो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किता DB मुतमासिल होगा किता CF के। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो किता AB का वस्ती नुक्ता है, यानी कि किता DB जो है तो मुतमासिल होगा किता AD के। ठीक है, D जो किता AB का वस्ती नुक्ता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसलिए जो पॉइंट नंबर 2 और 3 की बिना पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किता AD मुतमासिल होगा किता CF के। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी मसावत नंबर 4 यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों मुसल्लसों का मुशाहिदा करते हैं, मुसल्लस ADE और मुसल्लस CFE में। तो इन दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 4 की बिना पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें समझ में आएगा कि जो किता AD है वो मुतमासिल है किता CF के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे एक की बिना पर कि ज़ाविया AED जो है तो ये मुतमासिल होगा ज़ाविया FEC के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया AED जो है तो ये मुतमासिल होगा ज़ाविया FEC के। ठीक है, तो रासी मुतकाबिला ज़ाविये हैं ये। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे मुतमासिलत की जो है तो ज़िल ज़ा आज़माइश के तहत, तो यहाँ पर हम देखेंगे आज़माइश की मुतमासिलत की ज़िल ज़ा आज़माइश के तहत, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मुसल्लस ADE है वो मुतमासिल होगी मुसल्लस CFE के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि
जो मीम मीम नून ज़िले हैं उसके तहत हम देखते हैं कि मीम मीम नून ज़िले जो है तो मुतमासिल होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए ई किता जो है तो मुतमासिल होगा सी ई किता के, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ए ई बराबर सी ई होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि बी सी, यहाँ पर जो बी सी जो एल ख़त है वो जो है ख़त एल जो है तो हम देखेंगे बी सी की तनसीफ करता है, ठीक है। इस तरह से किसकी तनसीफ करता है? बी सी की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल जो है ये, ठीक है, ये एल जो है तो ये बी सी की तनसीफ करता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो यहाँ पर वस्ती नुकात के मसले का अक्स हमने देखा है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 5.5 इस एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो 5.5 मशकी सेट में हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बी सी ये एक मुसल्लस के ज़िले ए बी और ज़िला बी सी और ज़िला ए सी के बिलतरतीब नुकात एक्स वाई जेड वस्ती नुकात हैं, ठीक है। और ए बी बराबर 5 दिया हुआ है और ए सी बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी जो दिया है वो दिया है 11। तो एक्स जेड वाई की लंबाइयाँ मालूम करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन मुसल्लसों का मुशाहिदा करेंगे, ठीक है, और उससे यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि ए बी बराबर दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 5, ए सी बराबर 9 और बी सी बराबर 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स वाई बिलतरतीब ए बी और बी सी के वस्ती नुकात हैं, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो वस्ती नुक्ते के मसले के तहत हम देखते हैं कि एक्स वाई बराबर 1/2 ए सी, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर 1/2 ज़रब 9, ए सी कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 4.5 हमें मिलेगा, है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5। अब हम जो है तो मुसल्लस ए बी सी में देखते हैं कि वाई जेड देखना है ना हमें। पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, एक्स वाई देखा है, वाई जेड हम देख रहे हैं, ठीक है। या जेड वाई के बिलतरतीब अजला अगर हम देखें तो ए सी और बी सी के वस्ती नुकात है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिमिलर वस्ती नुकात के का मसला, और इसमें हम यहाँ पर रखेंगे कि वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5, ए बी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2.5, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर ए बी सी इस मुसल्लस में देखेंगे कि एक्स वाई देखना है। अब हमें यहाँ एक्स और जेड देखना है ना। तो एक्स और जेड बिलतरतीब अजला ए बी और ए सी के वस्ती नुकात है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो वस्ती नुकात का मसला अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें समझ में आएगा कि एक्स जेड बराबर 1/2 बी सी, ठीक है। तो एक्स जेड बराबर 1/2 ज़रब 11, ठीक है। तो एक्स जेड बराबर 5.5 सम, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि एक्स जेड बराबर कितना होगा 5.5, वाई जेड कितना होगा वो होगा 2.5 और एक्स वाई बराबर कितना होगा 4.5, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत आसानी से इस सवाल नंबर 1 को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है शक्ल पी क्यू आर एस एक ज़रबतुल अज़ला है और एम एन आर एल जो है तो ये एक मुस्ततिल है, ठीक है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मुस्ततील है, कौन सा, PQRS, और MNRL जो है तो ये क्या है, मुस्ततील है, जबकि नुक्ता M पिता PR का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। और साबित करना है हमें यहाँ पर कि SL बराबर LR और LN बराबर 1/2 SQ, ठीक है। ये यहाँ पर हमें साबित करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सबूत लेते हैं कि ये LMNR जो है तो एक मुस्ततील है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले जो है तो मुतवाज़ी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया कि किता LM मुतवाज़ी होगा किता RN के। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो RNQ है, RNQ जो है ये एक ही ख़त में वाक़े नुकात है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि ख़त किता LM जो है तो मुतवाज़ी होगा ख़त RQ के, है ना। इस तरह से LM जो है तो ये LM ये जो है तो मुतवाज़ी होगा किसके, RQ के, इसके, इस तरह से, ठीक है। तो मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले जो है तो मुतवाज़ी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि RQ जो है, RQ ये जो ज़िला है, ये जो किता है, ये किता मुतवाज़ी होगा किता SP के, इस किता के, ठीक है, इस तरह से। और हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि किता LM जो है तो मुतवाज़ी होगा SP के। LM जो है ये मुतवाज़ी होगा किसके, SP के, इसके, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इस तरह से हमारी मसावत नंबर 3 ये बनेगी यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे, मुसल्लस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, मुसल्लस RSP में, मुसल्लस RSP में, यानी कि इस मुसल्लस में अगर हम देखेंगे यहाँ पर मुसल्लस RSP, ये देखिए यहाँ पर ये मुसल्लस का अगर आप मुशाहिदा करेंगे यहाँ पर, ये मुसल्लस हमारी यहाँ पर बन गई मुसल्लस RSP में। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि किता M जो है तो किता PR का वस्ती नुक्ता है ना, ठीक है। ये PR का वस्ती नुक्ता है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस मुसल्लस RSP में हम देख रहे हैं कि M किता PR का जो है तो वस्ती नुक्ता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 की बिना पर कि LM जो है तो मुतवाज़ी है SP के, है ना। जो LM किता है वो मुतवाज़ी है किसके, किता SP के, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए L जो है तो ज़िला एसार का वस्ती नुक्ता है, L जो है तो एसार का वस्ती नुक्ता है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वस्ती नुक्ते के अक्स के तहत अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें ये समझ में आएगा कि SL = LR, इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं ना, ठीक है, मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि SQ = PR होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि LN बराबर MR होगा, SQ आप देखिए यहाँ पर कि SQ ये जो है SQ ये बराबर है PR के, इसके बराबर है ये, ठीक है। और हम देखेंगे कि इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LN बराबर है MR के, LN ये जो है LN जो है तो ये बराबर है किसके, ये बराबर है MR के, यानी कि इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो M है वो ज़िला PR का वस्ती नुक्ता है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एम आर इज इक्वल टू 1/2 पी आर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 6 और 7 की बिना पर कि एल एन इज इक्वल टू 1/2 पी आर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 5 और 8 की बिना पर कि इसलिए एल एन इज इक्वल टू 1/2 एस क्यू होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये देखेंगे बच्चों अब इस तरह से हमारा जो है तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 जो है तो मुकम्मल हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस शक्ल में आप देखिए कि मुतसाविल अज़ला ए बी सी में नुकात ई डी एफ बिलतरतीब ज़िला ए बी, ज़िला बी सी, ज़िला ए सी के वस्ती नुकात है। क्या है ये? वस्ती नुकात है। तब साबित कीजिए कि मुसल्लस एफ ई डी मुतसाविस अज़ला मुसल्लस है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल देखते हैं इसका। तो ए बी सी मुसल्लस में ई और एफ जो है तो बिलतरतीब ज़िला ए बी और ए सी के वस्ती नुकात हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्ती नुकात का मसला यानी कि एफ ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम यहाँ पर ए बी सी मुसल्लस में देखते हैं कि ई डी बिलतरतीब अज़ला बी सी और ए सी के वस्ती नुकात है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से जो है तो शक्ल को भी देखते चलें तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ई और डी जो है तो ई और डी ये जो है तो बी सी और ए सी यानी बी सी और ये ए सी के वस्ती नुकात हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वस्ती नुकात का मसला यानी कि डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम ए बी सी जो है तो इस मुसल्लस में देखेंगे कि एफ डी बिलतरतीब अज़ला बी सी और ए बी के वस्ती नुकात है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? एफ और इसके अलावा डी, इसे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ए बी यानी इसके और बी सी के वस्ती नुकात हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्ती नुकात का मसले के तहत अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि डी एफ इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी ये जो है तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। ठीक है, तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के ज़िले जो है तो वो बराबर होते हैं यानी कि मुसल्लस जो ए बी सी है ये एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो इसमें हम देखें कि बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो हर रुकन को अगर हम 1/2 से ज़रब करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/2 बी सी बराबर 1/2 ए बी बराबर 1/2 ए सी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 जो नुकात है उसके तहत अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा कि एफ ई बराबर डी ई बराबर डी एफ। ठीक है, तो तारीफ की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि डी ई एफ ये एक क्या है? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि इस शक्ल का मुशाहिदा आप करें स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है आपको, और हम सवाल पढ़ते हैं और आपका ध्यान पूरा इस शक्ल की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किताब पी डी जो है तो पी क्यू आर इस मुसल्लस का वस्तानिया है। क्या? पी डी। ठीक है, ये पी डी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि नुक्ता टी जो है तो ज़िला पी डी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, ये क्या है? टी ये वस्ती नुक्ता है और क्यू टी बढ़ाने पर पी आर को एम नुक्ते पर किता करता है। ठीक है, कहाँ किता करता है? एम नुक्ते पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाइए कि पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3। ठीक है,
तो यहाँ पर हम हिदायत देखते हैं कि DN मुतवाज़ी है QM के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है अभी कि QM किता जो है तो मुतवाज़ी है DN किता के, इस तरह खींचिए कि हमें यहाँ पर जो है तो PMN और MNR जो है तो क्या मिले, एक ही ख़त पर वाक़ई नुकात मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये हमने ख़त यहाँ पर खींचा है, ठीक है। ये एक ही ख़त पे नुकात हमें यहाँ पर इस तरह से मिल गए हैं, ठीक है। MNR और PMNR इस तरह से, ठीक है। तो MNR और PMN, ठीक है, ये एक ही ख़त पे नुकात हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर मुसल्लस PDN में देखते हैं कि T किता जो है तो PD का वस्ती नुक्ता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हमें यहाँ पर अमल देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ख़त TM मुतवाज़ी होगा ख़त DN के। तो हिंसी नुकात के मसले के अक्स की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि M जो है तो किताब PN का वस्ती नुक्ता है। ये भी यहाँ पर हम देखेंगे कि PM बराबर होगा MN के, है ना। तो PQR यहाँ पर हम देखेंगे कि QRM इस मुसल्लस में अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि Q किता जो है तो किता QR का वस्ती नुक्ता है, D जो है तो Q किता QR का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अमल हम देखेंगे यहाँ पर कि DN मुतवाज़ी है किसके, QM के, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि वस्ती नुक्ते के मसले के अक्स की बिना पर हम देखेंगे कि N किता MR का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि MN बराबर होगा NR के, इसलिए MN जो है तो बराबर होगा NR के। और इसी तरह से PM बराबर होगा किसके, MN के, और MN बराबर होगा NR के, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, 1 और 2 की बिना पर ये पॉइंट नंबर 3 हमारा इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि PMNR जो है तो एक ही ख़त पर वाक़ई नुकात है ना। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि PR बराबर PM जमा MN जमा NR होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि PR इज इक्वल टू PM जमा PM, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PR इज इक्वल टू 3PM मीन्स, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3, इसलिए, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये सवाल नंबर 4 हमारा इस तरह से हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो ये एक्सरसाइज 5.5 इसे आपके सामने पेश किया है, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार देखें वीडियो को और इसकी प्रैक्टिस करें। और साथ में जो है तो मुसल्लस के 2 अज़ला की वस्ती नुकात का मसला जो हमने देखा, ठीक है, और वस्ती नुकात के मसले का अक्स जो हमने देखा, इसे भी आप समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।